हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था, 28 तारीख से सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगी क्लास 10 और 12 की। तो आज मैं आप लोगों को टाइम टेबल दिखाऊंगी और आपका टाइमिंग बताऊंगी और एग्ज़ाम सेंटर के बारे में इस वीडियो में बताऊंगी। तो देखिए, परीक्षार्थी इस समय सारणी को भली भांति नोट कर लें। परीक्षार्थी को प्रायोगिक प्रयोजना जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए है ये सेकेंड पॉइंट। परीक्षा केंद्र पर ही संचालित की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर प्रायोगिक प्रयोजना परीक्षाएं अवकाश के दिनों में भी ली जा सकती है। इसकी तिथि और समय ज्ञात करने के लिए केंद्र से सतत संपर्क करें। मंडल आवश्यक होने पर परीक्षा तिथि एवं समय में कभी भी बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन कर सकता है। यदि परीक्षा कक्षा 10वीं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ही होगा। देखिए, ये आप समझ पा रहे हैं। परीक्षार्थी में शासन द्वारा यदि कोई अवकाश अथवा स्थायी अवकाश घोषित किया जाता है तो भी परीक्षाएं यथावत संपन्न होगी। नोवल कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए समय सारणी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये जो 6 बिंदु है उसमें से समझने वाली बात यही है आप लोगों के लिए, टाइमिंग को लेके जो कभी भी चेंजेस हो सकते हैं कोरोना वायरस को लेके। लेकिन ये जो आपका टाइम टेबल है या जो एग्ज़ाम होने वाला है ये 10वीं और 12वीं की जो आप लोगों का सिलेबस है उसी के अनुसार होगा। तो ये देखिए, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, अध्ययन हेतु प्रश्न पत्र का विवरण। देखिए, परीक्षा का समय दोपहर 1 बजे से लेके 12 बजे तक के किया गया है। ये कक्षा 10वीं का है। पहले दिन शनिवार को 28 तारीख को आपका प्रथम भाषा यानी कि अंग्रेजी, गणित, मराठी, उर्दू ये होगा विशिष्ट का। मंगलवार 1 तारीख को गणित, 3 तारीख बुधवार 1/12 को विज्ञान, 24 गुरुवार को 3/12 सामाजिक विज्ञान, शुक्रवार 4/12 को द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, सामान्य अंग्रेजी, शनिवार को 5/12 को तृतीय भाषा जो भी आप इन भाषाओं में चूज़ किए होंगे, सोमवार 7/12 को द्वितीय भाषा या सामान्य हिंदी, मंगलवार को व्यावसायिक पाठ्यक्रम में से जो भी आपने इन्हें चूज़ किया होगा वो होगा आपका। बुधवार को केवल दृष्टिहीन छात्रों के लिए ही संगीत की परीक्षा होगी। अब यहाँ पे 12वीं के लिए भी देख लेते हैं। 12वीं के लिए देखिए, समय 12वीं और 10वीं का पूरा अलग अलग है, ध्यान से देख लीजिए। 12वीं के स्टूडेंट 8:30 से लेके 11:30 बजे तक होगा उनका परीक्षा और आप लोगों को यहाँ 8 बजे तक पहुँच जाना है परीक्षा केंद्र में। इसी तरीके से ये 10वीं वाले स्टूडेंट्स को भी 12:30 बजे तक यहाँ पहुँच जाना है। तो देखिए, 28 को आपका भी प्रथम भाषा है विशिष्ट, मंगलवार को इतिहास, भौतिक शास्त्र जो भी आप लोगों ने लिया है इसमें से, बुधवार को अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, गुरुवार को गणित, शुक्रवार को राजनीतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान जो भी आप लोगों ने फिर से लिया है, शनिवार को भाषा द्वितीय भाषा, सोमवार को भूगोल, मंगलवार को वाणिज्य गणित, बुधवार को रिटेल मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड, शुक्रवार को जो आप लोगों ने फिर से लैंग्वेज चूज़ किया मराठी, बंगाली, गुजराती, शनिवार को भारतीय संगीत, ड्राइवर एवं डिज़ाइनिंग, नृत्य कला, सोमवार को संस्कृत और मंगलवार को कंप्यूटर एलिकेशन। ये एग्ज़ाम है और ये यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग का टाइम टेबल है जो कि वोकेशनल कोर्स जो कर रहे हैं कक्षा 12वीं में उनके लिए ये टाइम टेबल, ये 6 बिंदु सेम के सेम ही रहेंगे आप लोगों के लिए। यहाँ पे आपका 8:30 से 11:30 बजे तक परीक्षा है, 8 बजे तक आपको पहुँच जाना है। शनिवार को आपका वही है प्रथम भाषा से, मंगलवार को वोकेशनल कोर्स का है आपका, फिर वोकेशनल कोर्स का है बुधवार 12 तारीख, गुरुवार को भी, शुक्रवार को फाउंडेशन कोर्स, शनिवार 5 को द्वितीय भाषा और 7 तारीख को रिटेल मार्केटिंग और सोमवार 14 तारीख को नवीन पाठ्यक्रम संस्कृत। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों का ये पूरा टाइम टेबल इसे रिलीज़ कर दिया गया है। कल जैसे कि मैंने आपको बताया था 24 से 31 तक फॉर्म भराए जाएंगे और टाइम टेबल कुछ स्टूडेंट्स ने डाउनलोड कर लिया होगा, कुछ ने नहीं डाउनलोड किया है। तो यहाँ से समझ लीजिए, डाउनलोड तो आपको cgbsc.nic.in से जाके करना है, लेकिन अपना टाइम टेबल ध्यान रखिएगा क्योंकि आप लोगों को यही एग्ज़ाम देना है और ये लास्ट है। अब इसके बाद ऐसा नहीं है कि फिर से ये एग्ज़ाम जैसे आपका कैंसिल हो जाए या आपको मार्क्स मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पे
जो स्टूडेंट्स का जिसमें सप्ली आया है उसे सिर्फ वही एग्ज़ाम देना है और आपका सिलेबस वही रहेगा जो आपका पहले सिलेबस था। इस साल जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो सिर्फ इस साल के बच्चों के लिए है, लेकिन आप लोगों का सिलेबस वही रहेगा जिस सिलेबस से आपने पढ़ाई की है। कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के लिए यही बता रही हूँ। इसका मतलब ये है कि पूरी बुक से आएगा आप लोगों का, कोई भी क्वेश्चन जो है या कोई भी चैप्टर या यूनिट ऐसा नहीं है कि रिड्यूस हुआ है तो वो नहीं आएगा। तो इसलिए इस बात को जान लीजिए। टाइम टेबल यही है आप लोगों का। समय का ध्यान रखिए, किस दिन कौन सा पेपर है ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने कुछ बच्चों को देखा है वो पहले टाइम टेबल देख लेते हैं फिर वो उसे भूल जाते हैं। तो इसीलिए आपको आज मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी कि अपने मोबाइल में जो कैलेंडर होता है उसमें रिमाइंडर डाल के रख लीजिए कि आपका उस दिन एग्ज़ाम है, ताकि आप पहले से रेडी रहें। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा भी देखा है कि जो आज 12वीं में पढ़ाई कर रहे हैं, आज उनका अगर उनको आज एडमिशन लेना है तो शायद उनका एडमिशन डेट निकल चुका, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें एडमिशन लेना था। मतलब इतनी भी ज़्यादा केयरलेस नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है। इसीलिए मैं आज आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि अपने मोबाइल में जो कैलेंडर रहता है उसी में टाइम आप सेट करके रखिए रिमाइंडर का, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके अपने खुद के मोबाइल से कि हाँ आज आपका एग्ज़ाम है। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है याद दिलाने का, क्योंकि पुराने समय में ऐसा होता था कि हम कैलेंडर में या कहीं पे नोट करके रखते थे, लेकिन अब जब आपका मॉडर्न ज़माना है तो आप तरीके भी मॉडर्न ही अपनाइए। और मैं आपको यही कहना चाहूँगी क्लास 10-12 स्टूडेंट्स, अगर आपके पास खुद का फ़ोन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप अपने पेरेंट्स के फ़ोन में जिस दिन एग्ज़ाम है उसका रिमाइंडर सेट करके रखिए, ताकि आपको पहले से ही नोटिफिकेशन मिले, आपका खुद को मिले आपके खुद के मोबाइल से कि आपका एग्ज़ाम है। सो आई होप इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।